नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत के इस विशेष अंक में ग्राउंड जीरो, जहां पर हम बताने और समझाने दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जनता के असल मुद्दे क्या हैं। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र के जो असली मालिक है जनता, आखिर उनके मन मिजाज में क्या है मुद्दे, उन बातों को लेकर न्यूज 11 इस कार्यक्रम में आता है। और ग्राउंड जीरो में इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा के, गिरिडीह विधानसभा के बड़ा चौक पर मौजूद हैं और गिरिडीह लोकसभा में क्या है इस बार के मुद्दे, किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी। बड़ा चौक का यह चेतन चाय दुकान है, बहुत ही प्रसिद्ध चाय दुकान है जहां पे लोग आते हैं, शाम को चाय की चुस्की लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार गिरिडीह लोकसभा में क्या मुद्दा है, क्या परेशानी है यहाँ पर जो हल नहीं हुई है? मोदी जी आएंगे 400 पार। मोदी जी आएंगे 400 पार हो तो ठीक है, परेशानी कुछ है कि नहीं यहाँ पे कि सब समाधान हो गया? कोई पता नहीं। बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य शिक्षा सब बिजली पानी सब मिल रहा है। बिजली पानी सब मिल रहा है। शिक्षा का क्या हाल है? सही है सर। सही है, शिक्षा सही है। स्वास्थ्य के लिए क्या करना पड़ता है? वो भी सही है सर। आपका नाम क्या हो गया? खैर, और भी आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम मिट्टी का, हमारी दुकान है। अच्छा, मिट्टी की दुकान है आपकी? हाँ। और मैं अपना मिट्टी का धंधा हम करते हैं। अच्छा, मिट्टी के बर्तन बना के बेचते हैं? जी हाँ। तो क्या लग रहा है परेशानी जो है लोकसभा चुनाव में मुद्दा होता है, चर्चा होता है, नेता आते हैं, गिरिडीह में इस शहरी क्षेत्र में क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है सर। हमारी जन धन योजना से हमको लाभ मिला है। हमको मैंने मोदी वाला पैसा मिला जिससे हम दुकान खोले हुए हैं। अच्छा, तो जन धन योजना से पैसा मिला, उससे दुकान खोले? जी हाँ। बाकी सब ठीक है? बिजली सड़क पानी बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो क्या रहेगा इस बार, किसका हवा रहेगा? सर हम लोग जो मैंने जिसका हम गुण था मोदी का हवा रहेगा सर। हम लोग मोदी को वोट देंगे और क्या बोलेंगे। मोदी को? हाँ, जो सब कुछ दिया है हम तो ये देख रहे हैं। दुकान खुलवाया, पूंजी दिया, सब कुछ दिया है। अच्छा, आप छात्र हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव शंकर सिंह है। शिव शंकर सिंह, क्या चीज की पढ़ाई करते हैं? शिव शंकर, हम एसएससी की तैयारी करते हैं। एसएससी की तैयारी करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में जो यहाँ के क्या ऐसी परेशानियां हैं जो लगता है कि इस बार हल हो जाए, हमारे वोट करने से हल हो, या फिर नेता जो वादा करते हैं वो पूरा हो? देखिए, नेता लोग वादा सिर्फ इलेक्शन के टाइम नहीं करते हैं, बाद में नेता लोग कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। ठीक है, रही बात इस चीज की, तो देश में कोई भी काम हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, सारा काम को सिर्फ और सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे जो नेता लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो काम सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, जो उनके नीचे के नेता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ काम और काम सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, वोट जो है मोदी जी के नाम पे मिल रहा है। हाँ, हर जगह वही है भाई। आप क्या चाहते हैं? युवा हैं, क्या लगता है रोजगार का अवसर जो है यहाँ पे रहेगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्यों हम बताते हैं। ठीक है, अभी ये हुआ है कि जनसंख्या जो है ना, बहुत अधिक मामले पर विस्फोट हुआ इस बार, है ना। जनसंख्या बहुत बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए कि एग्जाम्पल से देख लीजिए, यूथ को देख लीजिए, वो बेरोजगार घूम रहा है हर जगह। कहीं भी देखिए यूथ बेरोजगार घूम रहा है ना जी। साथ में किसान लोग देखिए सब लोग उसी तरह घूम रहा है। ठीक है, अब सबको पब्लिक का मन होगा। आप वोट करते हैं? नहीं, मेरा अभी नहीं हुआ था। अच्छा, इस बार नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ है। वोटर कार्ड बना कि नहीं? नहीं बना अभी। नहीं बना अभी। तो देखिए, बहुत हम बताएंगे। ठीक है, बनेगा तो निश्चित तौर से बताएंगे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सगीर आलम हुआ। सगीर आलम। सगीर जी, क्या परेशानी है यहाँ पर जो हल नहीं हुई लग रहा है? परेशानी वही व्यवस्था है, शिक्षा के लिए और बेरोजगारी, स्वास्थ्य, यही सब जो इंसान को पर डे जरूरी चीज है, बस वही सब। और क्या सुविधा चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या लगता है कि लोग बीमार पड़ते हैं तो कितना परेशानी झेलना पड़ता है? बहुत सारा परेशानी सदर अस्पताल में होता है, डॉक्टर नहीं सही टाइम पे मिलता है, नर्स थोड़ा टंडेली से बात करता है, बेतुकी से बात करता है, लोगों के साथ पैरवी चाहिए, जिसका पैरवी नहीं उसका काम नहीं होता है, पैरवी नहीं है उसका काम नहीं होता। यही सब परेशानी, यही सब परेशानी। देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लोग भी हैं और भी लोग मौजूद। आपका क्या नाम है? नहीं, मुझे नहीं करना। आप वोट करते हैं या नहीं करते? नहीं करता। वोट नहीं करते हैं? तो देखिए, वोट जो है लोग नहीं करते हैं, युवा हैं, इनकी अलग अलग परेशानियां हैं, या लोग कैमरे पे बात नहीं करना चाहते या बोलना नहीं चाहते हैं, और भी लोग बैठे हुए यहाँ पर। क्या लगता है इस बार गिरिडीह लोकसभा में मुद्दा क्या है? देखिए, यहाँ पर मुख्य मुद्दा है स्वास्थ्य की। यहाँ पर एक भी अस्पताल नहीं है बढ़िया, जिसपे लोग अगर बीमार होते हैं तो सिर्फ यहाँ रेफर कर दिया जाता है।
स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। लोगों को यहाँ से रांची या फिर पश्चिम बंगाल या फिर धनबाद जाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ होनी चाहिए थी, वो बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं रहेगी तो लोग परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य क्या लगता है कि सिर्फ स्वास्थ्य एक मुद्दा है, शिक्षा भी है? और तो मुद्दा तो चूंकि देखिए शैक्षणिक व्यवस्था भी है बेहतर नहीं है। जो बच्चे हैं वो 12th पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, दूसरे महानगर में जाना पड़ता है। इससे परेशानी तो होती ही है। उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी, जैसे कि टेक्निकल रूप से भी टेक्निकल शैक्षणिक संस्थान को यहाँ पर भी खुलना चाहिए था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य इस इलाके में दो बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर काम होना चाहिए था, लेकिन उतना काम नहीं हो पाया है। ये बाजार का पूरा इलाका है, गिरिडीह लोकसभा का इलाका है, और गिरिडीह लोकसभा में हम यहाँ पर मौजूद हैं। गिरिडीह विधानसभा में और भी लोग खड़े हैं इधर। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? धीरज। आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ? धीरज। धीरज। तो वोट करते हैं ना? तो क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा में किस मुद्दे पर नेता लोग जा रहे हैं वोट मांगने, और क्या क्या परेशानी रह गया है? कुछ परेशानी है कि नहीं लग रहा आपको? ठीक है, वोट आने दीजिए, हम देंगे जरूर। वोट कब है पता है आपको? अब कब है? 25 का, कल 20 का है। वो कल 20 का कोडरमा और गांडे का है, और 25 को 25 को गिरिडीह लोकसभा में। आपका किस लोकसभा में आते हैं? गिरिडीह लोकसभा में आते हैं। और भी लोग खड़े हैं, इधर आ गए। क्या नाम है आपका? तो देखिए, अलग अलग इलाकों में लोग भले अलग अलग हो, आप क्या लग रहा है इस बार चुनाव लोकसभा आ गया है, अलग अलग मुद्दा है, गिरिडीह की परेशानी क्या है जिस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? परेशानी तो बहुत है, लेकिन वोट करना अलग चीज है, परेशानी अलग चीज है। वोट इसलिए लोग करते हैं ताकि सारे परेशानियों का हल भविष्य में निकले। नेता आते हैं, वादे जरूर करते हैं, कोई परेशानी का हल नहीं निकलेगा। क्यों, क्या लगता है नेताओं के वादों पर भरोसा नहीं। परेशानियां आप जैसे बता रहे हैं, अलग अलग परेशानियां, तो परेशानी है क्या? हाँ बोलो, 10 मिनट में। चलिए, देखिए, अलग अलग जगहों पे लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। परेशानियां क्या है आपने बताया नहीं? विकास कुछ भी यहाँ वैसा नहीं है, इसलिए नेता लोग से कुछ होने का नहीं है। इन लोगों से विकास नहीं है, तो विकास किन मायनों में नहीं है, हम वही जानना चाह रहे हैं। कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। तो देखिए, रोजगार नहीं है या फिर अन्य विकास के कार्य नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो है वो परेशानी जस की तस बनी रहती है, स्वास्थ्य हो या फिर शिक्षा हो या फिर अन्य जगह हो। आप लोग वोट करते हैं कि नहीं? वोटर कार्ड बना है कि नहीं आप लोग का? वोटर कार्ड बना है। तो टोटो ही चलाते हैं कि और कुछ भी करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं और टोटो भी चलाते हैं। हाँ। क्या लग रहा है परेशानी क्या है जो होना चाहिए सरकार की ओर से आप लोगों के लिए? हम नहीं कुछ बताते। हम कुछ नहीं बताते। हम नहीं जानते। तो किस लिए घर से निकलते हैं? टोटो चलाते हैं पैसे कमाने के लिए ना? हाँ। तो लगता है कि सरकार को और कुछ करना चाहिए पहल हाँ तो लगता है तो रोजगार के लिए। देखिए, अलग अलग वक्त है, अलग अलग समय है, लोग अलग अलग तरीके से पहुंचते हैं। पूरा जो ये इलाका है, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, जहां तक आप देख पाएंगे, पूरा बाजार का इलाका है, व्यस्तम इलाका है। और न्यूज़ 11 यही कोशिश करता है कि डोर टू डोर लोगों के पास जाए। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? वोट करते हैं ना? नहीं। हाँ? रोहित। वोट करते हैं ना? रोहित ना। रोहित क्या पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं? जॉब करते हैं। क्या लगता है इस इलाके में, जो शहरी इलाका है या गिरिडीह का इलाका है, उनमें परेशानियां क्या हैं जो जिन परेशानियों को आपको झेलना पड़ता है? बहुत परेशानी बहुत परेशानी में जैसे क्या क्या हो? हम लोगों तो अभी तक नहीं हुआ परेशानी, और जिसको होता है वो करेगा। जिसको होता है। तो वोट जो है वो किस आधार पर होगा आपको लगता है इस बार? वो ठीक नेता जो आते हैं अलग अलग तरीके से, देखिए, अलग अलग शहरी इलाके में भले ही लोग जो है अपनी अपनी बातें करें या अपनी बातों को लोगों के बीच रखें, लेकिन जहां तक आपकी नजरें जाएंगी यह पूरा इलाका जो है बाजार का इलाका है। और उन लोगों से ही हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलब वोट कितने दिन से वोट कर रहे हैं आप? हम जब से पैदा हुए तब से कर रहे हैं। किस मुद्दे पर क्या लगता है इतने दिनों से आप देख रहे हैं, क्या मुद्दा लगेगा?
देखिए कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो पब्लिक कहीं कहीं में नाराजगी भी रहती है लोगों में, और उन नाराजगी के बीच में लोग चुनाव आ गया, पता है ना। आ गया। अब नेता लोग भी हर जगह पहुंच रहे होंगे, एकदम कोई जगह। तो क्या क्या वादा करते हैं नेता पहुंच के? अरे वादा बहुत करता है भैया, पूरा थोड़ी होता है। वादा कर देते हैं, पूरा नहीं होता है। क्या लगता है मुद्दा क्या है, परेशानी क्या है गिरिडीह में? बहुत परेशानी है, नल का है, बिजली का है। आप सब देखिएगा आदमी लोग कितना परेशान है, रोड भी सही नहीं होता है। वादा करके जाता है, निकला देता है। वादा करके फिर भूल जाते हैं। एकदम अभी कितना वादा करेगा, इलेक्शन खत्म होने वाला सब मिला जाएगा। चेहरा भी नहीं देखे, इनका जो है चेहरा भी नहीं देखे, प्रकाश बाबू का चेहरा भी नहीं देखे, नहीं देखा है अभी तक चेहरा देखे हैं। चलिए वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार जानेंगे रांची लोकसभा का हाल। ब्रेक के पहले उस पार हमारे सहयोगी श्रीकांत आपको गिरिडीह लोकसभा का हाल बता रहे थे, वहां मुद्दे क्या कुछ होने वाले हैं और रांची लोकसभा का मुद्दा क्या होने वाला है जनता का, ये आज आपको जानकारी देने वाली हूं। मैं सुष्मिता राज पहुंच चुकी हूं रांची के सबसे पॉश इलाके, और देखिए जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। सहयोगी कैश से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि तस्वीरें दिखाइए। ये वेंडर मार्केट है और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो वोट करने भी पहुंच रहे हैं, और इन लोगों की भीड़ भी यहाँ देखने को मिल रही है। और ऐसे में आप देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण की भी खूब बात हो रही है, व्यवसाय पर खूब बात हुई है। तो क्यों ना हम व्यवसाय से जुड़े एक खास इंसान से भी बात कर लेते हैं। आप कितने सालों से यहाँ पर जो है ये ठेला लगा रहे हैं, और क्या लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप अपने जिससे अपने मत देने वाले हैं, आपके लिए वो सही निर्णय होने वाला है? अच्छी बोले हम। लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा आप किसे देखना चाहते हैं? किससे आपको लगता है कि बेहतर काम करने वाला है? अच्छा, बेहतर काम करने तो मोदी काम करने वाले हैं। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि देखिए गारंटी की खूब बात होती है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? वो नहीं होगा तो समझ आता। ठीक है, आगे भी जाते हैं, आगे भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या कुछ राय है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हुई, काफी जो है प्रचार प्रसार हुआ। एक फैमिली है प्यारी सी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुहर लग जाएगी, आप किसे अपना वोट देने वाली और क्यों? मोदी जी को देंगे। मोदी जी को देंगे। देखिए महिलाओं की भी पहली पसंद मोदी बन रही है, लेकिन कारण क्या है? क्या लगता है वो अच्छा काम कर रहे? 10 साल उन्हें हम लोगों ने दिया है। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए तो उनको देना है। आगे का 5 साल कर रहा है, देश मजबूत हो रहा है। बाहर कंट्री में भी अभी देखिए प्रधानमंत्री हमारे जाते हैं तो लोग कैसे उनका इज्जत करते हैं, कैसे उनका मान सम्मान करते हैं। अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें कितना अच्छा रिस्पांस मिला। हमारा बाहर निकलिएगा तो पूरा सड़क बन रहा है, रोड है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, हवाई अड्डा कितना बन गया। सबसे बड़ा हम सनातनियों का राम मंदिर अयोध्या में बन गया 500 साल पुराना। ये सब मायने रखता है। रांची लोकसभा की बात करें तो 2 प्रत्याशी यहाँ पर प्रमुख प्रत्याशी संजय सेठ और यशस्विनी सहाय। आप इन दोनों में से किसको देखते हैं कि हाँ ये जो है वो काबिज है या फिर काबिल है इस बार के लोकसभा के? देखिए जब तक संजय सेठ यहाँ से नहीं जीतेंगे तो 400 पार कहाँ से होगा। ठीक है, सहयोग दे रहे हैं 400 पार? 400 पार होगा और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। इसमें कहीं कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। चलिए बिल्कुल, तो आपने सुना कि 400 पार का नारा जो इस बार एनडीए या बीजेपी दे रही है वो किस तरीके से पार होगी। तो एक सज्जन थे वो बताते हुए नजर आए कि वो तभी पार होगा जब रांची के लोकसभा सीट से भी कमल का फूल वहां भेजा जाएगा और वहां भी कुछ मुद्दे सामने आएंगे। एक और सज्जन हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, किन मुद्दों के आधार पर आप किनका सहयोग करने वाले हैं इस बार? सहयोग तो खैर ये मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, वो तो गुप्त ही रखना चाहिए। लेकिन वही जो अगर शहर का मतलब कि डेवलपमेंट हो उसके बाद। तो क्या लगता है रांची का विकास हुआ है? क्योंकि संजय सेठ पिछले भी 5 साल से रहे हैं और इस बार भी उनको उम्मीदवार घोषित किया गया है। कैसे देख रहे हैं रांची के विकास? इस समय से तो बेशक हुआ है, भीड़ भी यहाँ बढ़ी है, बाहर के लोग भी आकर के मतलब बस रहे हैं और डेवलपमेंट के नाम पर मतलब कि हो ही रहा है। खैर मतलब शहरीकरण की ओर हम लोग जा रहे हैं। इसका नतीजा ये भी है कि मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर्स भी, क्लाइमेट्स भी चेंज हो रहे हैं। एक तरफ डेवलपमेंट हो रही है और दूसरी तरफ मतलब कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। पहले लोग इसके कारण आते थे कि रांची में मुझे बसना है, बाहर के लोग, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि पटना और ये सारा मतलब कि बराबर ही हो गई है। खैर एनीवे, तो
चुनाव में बस हम वही चाहेंगे जो भी जीते विकास हो। बिल्कुल, देखिए विकास का मुद्दा है और विकास ही लोग चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर ही इस बार जो है जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। अब विकास किन मायनों में है, इनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा का चुनाव है, आप अपना वोट किसे देने वाले हैं और क्यों, क्या आधार रहेगा आपके वोट का? वो तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि फिर भी एक पसंद जिसको लगता है कि हाँ 10 साल हमने मोदी सरकार को दिया, इस बार किसका जो है आप उम्मीद जताते हैं? देखते हैं, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना, डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप ये बता दीजिए पिछले 10 साल में रांची का या फिर 5 साल में रांची का विकास हुआ है? हाँ हुआ तो है। अगला 5 साल किसे देना चाहिए? देखते हैं इन फ्यूचर 25 अभी समय नहीं है, 25 तारीख को वोट दिखाएंगे। ठीक है, 25 को दिखाएंगे। बिल्कुल। चलिए देखिए 25 तारीख को अपने मत का प्रयोग करेंगे। कुछ बच्चे इनसे थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं। मोदी जी को जानते हो? आप जानती हैं कौन है? बताओ, आप बताइए किसे देंगे अपना वोट? क्योंकि देखिए आप महिला हैं, महिलाओं पर खूब बात करती है बीजेपी पार्टी हो या फिर INDA की बात करें। क्या लगता है मोदी सरकार ने अच्छा काम किया या फिर अगले 5 साल में? बहुत अच्छा काम किया है। राशन कार्ड हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता था, राशन कार्ड मिला हम लोग को देखने के लिए। आज राशन उठा रहे, खा रहे। अच्छा, हम लोग शुरू से बीजेपी को वोट दे रहे हैं उसे। अच्छा, राशन कार्ड की आपने बात की, कई सारी योजनाएं हैं जो NDA कहती है कि हम चला रहे हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? देखिए हम अभी जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए हमको लाभ तो है नहीं, लेकिन हाँ सुने हैं बहुत तरह का लाभ मिल रहा है। मिल रहा है ना? तो इस बार आपकी पसंद मोदी जी। चलिए, इनकी पसंद मोदी जी, लेकिन क्यों? इन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि इनका कारण क्या कुछ रहेगा। कुछ युवा हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भागेगा कैसे? आपके हाथ में देश का विकास है और देश का भविष्य है। वोट देने वाले हैं इस बार? हाँ देंगे, वोट तो जरूर। तो वोट देंगे तो इतना तो समझ होगा कि कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है और किसे अपना। अब चोर है, किसको देंगे? नोटा देते हैं हम तो हर बार। हाँ। अच्छा, विकास हुआ है 10 सालों में या 5 सालों में रांची की बात करें? वैसे हम रांची के हैं नहीं, हमें बोकारो के रहने वाले। विकास देखा जाए टेक्निकली तो उतना कुछ खास तो हमको लग नहीं रहा है, बट अब क्या ही बताएं, विकास पता ही है सबको। चलिए, विकास के मुद्दे पर लाने की जरूरत है, विकास के मुद्दों पर बातचीत करने की जरूरत है। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अगर विकास के मुद्दों पर बातचीत ना हो तो जनता अपनी वोट किसे देंगी। एक प्यारी सी यहाँ पर आंटी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। काफी प्यारा सा इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। कितने सालों से अपने ये दुकान लगा रही है? 5 साल से हमको दुकान तो मिला नहीं है, पर सब कुछ बना हुआ, सिर्फ साइन भी कर दिया, नहीं मिला। कुछ समस्याएं भी होती है। देखिए जब हम सड़क पे निकलते हैं तो कुछ समस्याएं भी होती हैं, उनके समस्याओं को अपने सामने। इस जगह में हम तो बेवा हो गए हैं, फिर भी बेच रहे हैं ये वाला। अच्छा, लेकिन जब वोट का समय आता है तो वोट मांगने के लिए लोग पहुंचते हैं। क्या लगता है वादे पूरे होते हैं? नहीं, वादा नहीं पूरा हुआ है, बच्चा लोग भटक रहा, तो क्या करे, दे देता गरीब लोग के हर कुछ। बिल्कुल, देखिए अगर समस्याएं हैं तो उनका निराकरण भी होगा, लेकिन आप समझ होंगी आपको कि पिछले साल 10 साल में कैसा था हमारा भारत, अभी कैसा है? भारत तो बहुत अच्छा सज रहा है, हर चीज़ बन रहा है, ब्रिज उरिज हर कुछ बन रहा है। अब मोदी सरकार बना रहा तो उसका भी नाम होगा, अबर भी निकले करेगा। तो रांची में आपको क्या लगता है, रांची में विकास हो रहा है? हाँ 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 हो रहा है। चलिए, देखिए असंतुष्ट थी थोड़ी विकास के काम को लेके, लेकिन उन्होंने कहा कि रांची में विकास हो रहा है और मोदी सरकार काम कर। एक प्यारा सा बच्चा और इनके साथ इनकी मम्मी। तो चलिए बात बताइए कि लोकसभा चुनाव है, आप वोट देंगी इस बार और वोट किसे देंगी, क्यों देंगी, क्या आधार रहेगा? बिल्कुल, देखिए अब कुछ लोग जो हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, कुछ बोलने से बचना चाहते हैं, लेकिन वापस से ये तस्वीर दिखाने चाहूंगी। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर समझिएगा कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और इस भीड़ को देखते हुए यहाँ पे कुछ लोग कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, फिर भी एक कोशिश रहेगी। आप एक महिला हैं, लोकसभा चुनाव है, कैसे देखती है लोकसभा चुनाव को? क्या लगता है पिछले सालों में काम हुए हैं या फिर अभी और काम होना बाकी है? अभी तो और काम कुछ कुछ बाकी ही है होना, ऐसा तो हो रहा है बहुत सारा काम, लेकिन अभी कुछ कुछ तो बाकी है होना, कुछ काम बाकी है। लेकिन महिलाओं की खूब बात हो रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में। महिलाओं के लिए आप संतुष्ट हैं? क्योंकि जो 30% आरक्षण की भी बात हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है महिलाओं को सशक्त करने का काम हो रहा है? हाँ एकदम हो रहा है और आगे भी होगा ही। आगे भी होगा। हाँ चलिए, तो एक उम्मीद है कि आगे भी काम होगा। एक छोटी सी बच्ची है, मोदी जी को जानती हो? हाँ। क्या लगता है मोदी जी इस बार जीतने वाले हैं, उनको किस आधार पर लोग जिताएंगे, इतना समझ में आ रहा है? हाँ। मोदी जी को जान रही हो ना? हाँ। कैसे जानती हो, उनके क्या विकास के काम है बताओ? वो बहुत अच्छे काम करते हैं और देश के लिए भी बहुत कुछ काम किए, राम मंदिर भी बनाए हैं। चलिए, इतनी छोटी सी बच्ची है और इसे पता है कि मोदी जी के सहयोग से राम मंदिर बना है, और ये अगर कह रही आने वाले कितने साल की हो?
11 इयर्स की है। आने वाले 6-7 सालों में ये भी अपने मत का प्रयोग करेगी। कुछ युवा हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव, 2 पार्टियां प्रमुख है और 2 दल, एनडीए और आईएनडीए। 10 सालों में पीछे अगर बात करें तो भारत का कितना विकास हुआ, और अगर झारखंड विशेष की बात करें, रांची लोकसभा की बात करें, संजय सेठ और यशस्विनी सहाय, किसे अपना मत देंगे और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम ही है उत्साह सागर मोदी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोदी ऑब्वियसली, बट अभी जो हो रहा है बाकी 10 सालों, पिछले 10 सालों में जो भी हुआ वो बेटर था, लेकिन अभी कुछ सालों से बातें थोड़ी बिगड़ रही है। तो कुछ चीज़ें उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें अच्छी की, बट कुछ चीज़ें बिगड़ रही है। तो ऐसे जैसे बेवजह जो अभी नेताओं को जेल पे डाला जा रहा है, बेवजह है वो, आपको ऐसा लग रहा है? अब क्या वजह है उसके पीछे का तो ये कंफर्म नहीं है, बट जो भी हो, लेकिन जैसे कि केजरीवाल हो गए, तो आई डोंट नो कि क्या अंदर की चीज़ें हैं, बट जो भी है वो सॉर्ट आउट हो ज़्यादा। अच्छा, करप्शन भी इस बार का मुद्दा है। करप्शन को कैसे देख रही, क्योंकि झारखंड में भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी सलाखों के पीछे? नहीं, करप्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ये मीडिया और जो मीडिया के ऊपर जो दबाव रखा गया है, जिससे कि सब लोग खुल के नहीं आ पा रहे, और मीडिया भी छुपाई नहीं जा रही है। बहुत सारी चीज़ों को मीडिया भी छुपा रही है, जैसे फेवर किसी को दिया जा रहा है, तो बड़ी जैसे बहुत सारे मीडिया वगैरह हो गए, तो वो लोग अगर ज़्यादा निखर के आए बाहर, ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल, लेकिन ये बताइए कि अगर विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम युवा हैं, आप युवाओं के लिए मोदी की गारंटी हमने सुनी है, और अब कांग्रेस भी 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कर रहा है। युवाओं की खूब बात हो रही है, युवाओं के लिए और क्या कुछ करना चाहिए इस बार? नहीं, सबसे पहला तो जो कदम उठाया डिजिटल सब चीज़ों को करने का, इसलिए मोदी जी को सबसे पहले इस चीज़ का अप्रिसिएशन है कि डिजिटल के क्षेत्र में एजुकेशन को आगे लेके गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बाकी सभी युवाओं के लिए। और इसके आगे क्या करना चाहिए वो तो बेटर ही वही जानेंगे, बट फॉर ऑल मोदी इज़ बेस्ट। चलिए, तो कुल मिलाकर इन्होंने भी ये साफ कह दिया है कि मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें धरातल पर पहले से आ चुकी हैं, सिर्फ भी थोड़े विकास की और गाथा लिखने की ज़रूरत है, ताकि इन विकास की योजनाओं को भी लोगों तक पहुंचाया जा सके और लोगों तक इन तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके। कुछ और जो लोग हैं उनसे कोशिश करेंगे हम बात करने की, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव का क्या कुछ मुद्दा है और किन मुद्दों के आधार पर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव है, किसे देने वाले हैं वोट और किस आधार पर वोट देंगे? देखिए, ये तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं किसे देने वाले हैं, लेकिन जो इच्छा करेगा उस दिन देंगे उसको ज़रूर। आखिर वोट है, हमारा अधिकार है, देना तो बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आप वेंडर मार्केट के इन तमाम लोगों को सुन रहे थे जिन्होंने खुलकर अपने पक्ष को सामने रखा है कि किन आधार पर इस बार जो है वोटिंग करेंगे ये, और क्या कुछ इनका मुद्दा रहेगा। रांची लोकसभा का हाल हमने बताया, जमशेदपुर लोकसभा से हमारे प्रभात जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अभी आप देख रहे थे रांची लोकसभा से हमारी सहयोगी सुष्मिता जो रांची का हाल बता रही थी, और मैं इस वक्त हूँ जमशेदपुर लोकसभा के पूर्वी विधानसभा में। देखिए, जहाँ पर ये खेल का मैदान और संडे का दिन है, काफ़ी लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेल के मैदान में पहुँचे, काफ़ी लोग वॉकिंग भी करने पहुँचे हैं। तो हम इन लोग से जान लेते हैं कि 25 तारीख को सर मतदान होने जा रहा है जमशेदपुर लोकसभा का, कैसे देखते हैं मोदी जी के 10 साल को, या फिर जमशेदपुर के वर्तमान सांसद है, किस तरीके से देखते हैं? सांसद जी हमारे बहुत अच्छे हैं, मोदी जी भी बहुत अच्छे हैं, और हम लोग मोदी जी को जिताने का ही काम करेंगे। चलिए ठीक है, मोदी जी के काम पे भी जिताना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारी आधी आबादी महिलाएं हैं, हम कोशिश करते हैं कि इन महिलाओं से भी जाने कि जो 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है जमशेदपुर में, वो किस तरीके से देखती है। आंटी बैठी हुई है, 25 तारीख को जमशेदपुर का मतदान होना, आंटी आप कैसे देखते हैं? आप वोट करने जाएंगे ना? जाएंगे तो जरूर। हाँ, वोट करने जाएंगे ना? हाँ। वही पूछ रहे हैं, वोट तो करने जाएंगे। और क्या देखते हैं जमशेदपुर किस तरीके से? जाएंगे तब देखेंगे सब और क्या। चलिए ठीक है, जाएंगे तो देखेंगे। वोट करने के लिए एक अंकल है, थोड़ा अंकल खड़ा हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा आप लोग भी खड़े हो जाइए। 25 तारीख को मतदान होता है, अगर हम देखें 10 साल के कार्यकाल को, किस तरीके से देखते हैं जमशेदपुर के या फिर देश के परिप्रेक्ष्य में? किस तरह से देखते हैं? हाँ, पहले से रुझान जो है लोगों का कम है, वोट पे प्रति उन लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ। वोटिंग, लेकिन लोगों को वोट करना चाहिए था, लेकिन 10 साल के मोदी के कार्यकाल को देखते हैं वो मेरे को ठीक है, बस ठीक है। बस ठीक है। देखिए, मोदी के कार्यकाल बस ठीक है। आप यहीं रहते हैं सर, जमशेदपुर के रहने वाले, वोट डालने तो जाएंगे 25 तारीख को, कैसे देखते हैं पूरे 10 साल को मोदी जी के, या फिर किस तरीके के कोई जी ने जो काम किया सर, आज पूरा वर्ल्ड में उसका ये है। कांग्रेस वाले लोग बोल रहा कि कुछ नहीं किया, मोदी जी ने किया,
आज पूरे देश का जो क्या किया? क्या क्या उसने देश की इतना सुरक्षित कर दिया किसी में आंख दिखाने का हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने क्या, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? वो खाली आज देखिए झारखंड में नोटों का गड्डी नहीं कर रहा। आप देखिए झारखंड में और कहीं अभी कब आपका आगरा तरफ कहा यूपी में इस तरह से माहौल लूट का पूरा नहीं बना दिया। चलिए ठीक है, मोदी जी की गारंटी पे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। ये लोग आप किस तरीके से देखते हैं जमशेदपुर लोकसभा का जो मतदान होना है 25 तारीख को, देश को पिछले 10 साल में किस तरीके से कुछ बदलाव हुआ है कि बदलाव की ज़रूरत है, कैसे किस रूप में देखते हैं? देखिए देश में बदलाव हुआ है और जो हम लोग बात करते हैं कि काम के आधार पर, हम लोग रोजगार के आधार पर बात नहीं करते हैं। हम लोगों को बच्चे को जो पढ़ रहे हैं उसके लिए नौकरी की ज़रूरत है और जो ये जो चुनाव होना चाहिए मुद्दे के आधार पर होना चाहिए चुनाव। और हम तो तमाम लोगों से कहेंगे कि जो लोग घर में बैठे हैं वोट का प्रतिशत बढ़ाएं और घर से निकले और घर से निकल कर कम से कम वोट प्रतिशत बढ़ाएं। कि यहाँ के जो डीडीसी मनीष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को कि जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले और मतदान करें। चलिए ठीक है, देखिए जमशेदपुर के जो रिटर्निंग अफसर है वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं इस लोकसभा चुनाव का? लोकसभा में जैसे मोदी जी विगत 10 वर्षों से जो अपना सेवा देते आ रहे हैं, वो आने वाला 5 साल के लिए उनका कोई दोमत नहीं है कि वही आएंगे फिर से। क्या किया मोदी जी ने? अगर मोदी जी ने क्या नहीं किया पूछिए सर। मोदी जो किए हैं वो अच्छे लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो काम करने के लिए। चलिए ठीक है, ये भी भाई साहब जो हैं मोदी की गारंटी पे हैं करने वाले हैं। देखिए महिलाएं हैं, हम इन लोग से भी जान लें, आधी आबादी की बहुत ज़्यादा। मैम वोट करने जाएंगे ना आप? श्योर। कैसे देखते हैं पूरे 10 साल में, अगर हम देखें पिछले 10 साल या फिर जमशेदपुर के जो सांसद है वर्तमान में, क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में या फिर और भी डेवलपमेंट होना चाहिए या फिर क्या नहीं हुआ? मुझे लगता है कि बीजेपी का राज्य बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी बहुत कुछ कर रहे हैं और वो टाइम लगेगा। जो हमारे देश का इकोनॉमिक्स था वो बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड था, उसको लेने में टाइम लगेगा। तो मोदी जी काम कर रहे हैं और उन्हीं का बनना चाहिए ये। बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा कि मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी का काम के एवज में ही हम लोग मतदान करेंगे। मैम से भी जान लेते हैं। मैम थोड़ा खड़ा हो जाइए आप। किस तरीके से देखते हैं, अभी लोकसभा का चुनाव होना है, 25 मई को मतदान होने जा रहा है, तो आप महिला हैं, महिला एक सशक्त होती है और एक आधी आबादी का बहुत पावर होता है। देखिए अब क्या बोल सकते हैं, आगे तो पता चलेगा। फिलहाल तो मोदी जी का चल रहा है हर जगह। शिक्षा हो, मेडिकल हो, चाहे किसी भी विभाग में, हर जगह मोदी की ही चर्चा चल रही है। अब देखिए आगे कौन आता है, मोदी आते हैं कि कौन। देखिए चर्चा जो हो रहा है कि मोदी जी की चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं जो गारंटी है मोदी की गारंटी पे जो महिलाएं हैं वो मतदान करना चाह रही हैं। आप ये थोड़ा आप भी जान लें, इन लोग अच्छा आते हैं आपके पास में। देखिए आप बात 25 तारीख को वोट करने जाएंगे ना आप? एक्चुअली हम हैदराबाद में। अच्छा ठीक है, ये बाहर से आई हैं तो बाहर से हैं, तो इनसे जान लेते हैं, भाई साहब से जान लेते हैं। सर 25 तारीख को जमशेदपुर का मतदान होने जा रहा है। 10 साल में देख क्या लगता है कि कुछ बदलाव हुआ या फिर अभी बदलाव की ज़रूरत है जमशेदपुर खासकर? जमशेदपुर में तो देखिए कंपनी एरिया है, इसको कंपनी एरिया तो इसमें तो पानी, बिजली, स्वास्थ्य जो भी कंपनी करती है, और सांसद प्रतिनिधि भी जो करते हैं रूरल एरिया में ज़रूर करते हैं, काम अच्छा हुआ है। रूरल एरिया में किस तरीके का काम आप देखें कि हुआ है? जैसे रोड का काम, बिजली का काम, पानी, ये सब अच्छा ही किया पहले से, तो बहुत बेहतर हुआ है। देखिए रूरल एरिया में भी काम बहुत अच्छे हुए हैं, जैसे इन बता रहे हैं कि रूरल एरिया में भी काफ़ी काम हुए हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं मोदी की गारंटी पर वोट करने जाएंगे और उस तरीके से सोच रहे हैं। देखिए कुछ आप भी युवा हैं, 18 ईयर हो गया है, वोट करने जाएंगे? चलिए ठीक है, आप किस तरीके से? हाँ सर, पहला बात तो ये कि अगर गवर्नमेंट सही से काम करती तो आज हम भी वोट देने जा रहे होते। 1 साल हो गया मेरे को अप्लाई किए हुए, स्कूल में ही आया हुआ था फॉर्म, हम अप्लाई करके दे चुके हैं। हम जब पूछने जाते कि मेरे वोटर आईडी का कार्ड का क्या हुआ, तो बोला वो अभी प्रोसेस में, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर ये रहता तो आज हम भी वोट देने जाते 25 तारीख को। मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया। चलिए ठीक है, इनका वोटर लिस्ट में, लेकिन अभी लगातार सरकार जमशेदपुर प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चला रहा था, जबकि वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो आप अपना नाम जुड़ा सकते हैं। कुछ लोग और बैठे हैं, हम उनसे भी एक बार जान लेते हैं। सर 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है जमशेदपुर लोकसभा का, कैसे देखते हैं जमशेदपुर पूरी लोकसभा की अगर बात करें या फिर देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो क्या डेवलप हुआ है? बहुत कुछ डेवलप हुआ है यहाँ पर,
देखने के लिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और बाकी सारी चीज़ों में बहुत कुछ है, ये चीज़ मानना पड़ेगा। जी, आप क्या सोचते हैं अंकल? हम तो बहुत बेहतर समझते हैं सर। इसमें हम शुरू से हैं, अभी भी हैं, शुरू से हैं, अभी भी हैं और अभी रहेंगे, और इसका लिए हम सहमत है सब चीज़ में। बिल्कुल, देखिए ये अंकल भी बोल रहे हैं कि जो काम हुआ है देश में उस काम के आधार पर मैं खुश हूँ, और जिस तरीके से जो देश के प्रधानमंत्री जो चला रहे हैं उनके काम से खुश, और आगे भी हम वही करेंगे। निश्चित तौर पर जो जमशेदपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है ये तो शहरी क्षेत्र है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में क्या काम हुआ है, लोग बता रहे हैं कि काम तो कुछ हुए हैं लेकिन जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो। शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए। कुछ लोग और हैं, मैम भी है, मैम से भी जान लेते हैं एक बार। मैम, वोट करने तो जाएंगे आप, क्या सोचती हैं आप? देखिए आधी आबादी का बहुत पावर होता है और एक वोट इधर से उधर हो सकता है, तो किस तरीके से देखते हैं पूरे जमशेदपुर परिप्रेक्ष्य? जमशेदपुर में वैसे तो बहुत कुछ चेंज होने की ज़रूरत है और डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स या सिटीज़ को देखा जाए तो, लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह के मामले में बहुत अच्छा है। अगर बाकी चीज़ों में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अच्छा होगा। अच्छा, एजुकेशन की अगर बात करें तो क्या नहीं लगता कि जमशेदपुर में एक हब होना चाहिए एजुकेशन, जो हमारे जमशेदपुर के बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं? एक्चुअली यहाँ पे स्कूलिंग वगैरह अच्छा है, लेकिन उसके आगे का एजुकेशन देखा जाए तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, तो लोग मतलब उसका स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए बाहर जाके पढ़ने देखते हैं बच्चे लोग भी। मतलब क्वालिटी जो मिलना चाहिए, अच्छा एजुकेशन जो मिलना चाहिए वो नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा कि क्वालिटी होनी चाहिए, जिस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन में होनी है, हायर एजुकेशन में होना चाहिए, वो नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातें जो महिलाएं कह रही हैं, निश्चित तौर पर जमशेदपुर में एक ऐसा हब होना चाहिए जो एजुकेशन को लेकर, ताकि जो हायर एजुकेशन में जो युवा हैं, स्कूलिंग तो ठीक है लेकिन जो स्कूल के बच्चे पास करते हैं तो बाहर जाना पड़ता है। देखिए, कुछ युवा भी है, बात करना चाहते हैं। वोट तो देंगे ना सर? 18 ईयर हो गया। कैसे देखते हैं आप? युवा है तो रोज़गारी, बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में, तो उस पर काम होना चाहिए। और इसके अलावा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर NEP आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया था, लेकिन वो लागू अच्छे से नहीं हो पाया है अभी तक, तो उसको लार्ज स्केल में लागू हो जाए जल्द से जल्द, तो वो एक पॉइंट है। और इसके अलावा सबसे बहुत एक मेजर पॉइंट ये है कि को इंडिया में उतने लोग ध्यान नहीं देते, सीरियसली नहीं लेते। अभी ग्राउंड देखिए, बहुत धूल उड़ रहा है, तो करना चाहिए कुछ कि ग्राउंड में इतना धूल ना उड़े, इतना पॉल्यूशन। हाँ, चलिए ठीक है। आप कैसे सोचते हैं? आप युवा हैं। मैं ये सोचता हूँ कि भ्रष्टाचार जो हर जगह बढ़ रहा है उस पर थोड़ा रोक लगाना चाहिए, और आजकल का जो फूड क्वालिटी है वो बहुत ही कम हो गया है, हर जगह मिलावट वगैरह चल रहा है, तो उस पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। लोगों की सेहत का सवाल है, तो उस पर थोड़ा सरकार अगर ध्यान दे तो हम लोग युवा है, हम ही लोग देश को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर युवा स्वस्थ नहीं रहेगा तो आगे देश कैसे आगे बढ़ेगा? तो मेरा यही है कि थोड़ा फूड क्वालिटी पे कंट्रोल किया जाए, और थोड़ा जहाँ भ्रष्टाचार वगैरह ज़्यादा हो रहा है उसको भी थोड़ा देख के सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मोदी जी तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक भाषण में कहा कि जो भ्रष्टाचारी है उन पर नकेल का साज। मोदी जी तो बोलते हैं भ्रष्टाचार को कम किया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब उतर के आप देखेंगे तो हर जगह ये चल रहा है। तो मोदी जी के अलावा जो लोकल नेता वगैरह है उनको भी ग्राउंड लेवल पे आके देखना चाहिए। सिर्फ मोदी जी अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकते, उनके अंडर जो काम कर रहा है उनको भी आगे आके एक्शन लेना होगा, तब कुछ हो सकता है। अब देखिए, युवा हैं, बहुत अच्छी बात कही कि देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन जो और भी जो नेता है, चाहे स्टेट में हो चाहे नीचे तबके के जो लोग हैं, उन्हें भी उनकी तरह काम करना होगा, तभी जाकर हम अपने देश को एक सशक्त बना सकते हैं, अपने राज्य को, अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसे सशक्त बना सकते हैं। तो देखिए, युवा के भी राय आ रहे हैं, महिलाओं ने भी कहा कि महिलाओं का भी कहीं ना कहीं इसमें राय आ रहा है। और जिस तरीके से यहाँ जो पूर्वी विधानसभा में लोग जो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के काम के अवैध में हम लोग निश्चित है वोट करने जाएंगे, और लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और वहाँ का जो है उस क्षेत्र के बारे में जनता से बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ का हालचाल क्या है और किस मुद्दे को लेकर जो है इस बार जनता वोट करेगी लोकसभा के इलेक्शन को लेकर। और इस वक्त मैं रांची के शहीद चौक में मौजूद हूँ, लोगों से जुड़ूंगी और लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि किन किन मुद्दों को लेकर जो है लोग इस बार वोट करेंगे। और 25 तारीख को रांची लोकसभा क्षेत्र में जो है वोटिंग होने वाली है, तो इस
क्या क्या मुद्दा रहेगा, क्या क्या किस सोच से जो है लोग यहाँ वोट करेंगे। देखिए सबसे पहले कुछ ये नीचे वर्ग के लोग से बात करने की कोशिश। देखिए एक रिक्शा चालक है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा ये किसे देखना चाहते हैं। वो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, प्रधानमंत्री के तौर पर किसका चेहरा आप देखना चाहते हैं? देखिए एक मत है, एक मत तो हमरा देना ही देना है। अब चेहरा कौन आते हैं ये तो स्पष्ट कहना मुश्किल है। प्रधानमंत्री बने रहे या नया चेहरा देखना चाहते हैं? नहीं, ऐसे तो बने रहने चाहिए। उनके काम से आप खुश है? करीब करीब कुछ हद तक तो खुश है। अरे पूरा दुनिया कहाँ से खुश रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ है। रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। सांसद यहाँ के संजय सेठ 5 साल से रहे और फिर से बीजेपी ने जो उन्हें प्रत्याशी बनाया है, उन सांसद के काम से खुश है? सांसद रहेंगे। क्या चाहते, फिर से वही सांसद बने? हाँ, सांसद वही बनेंगे। तो करीब करीब आप केंद्र सरकार के काम से खुश है? देखिए खुश तो कहे कुछ हद तक तो खुश है। अगर बोला देखा जाए तो मोदी सरकार ने क्या कुछ कहा, आप लोगों के लिए क्या कुछ अच्छा हुआ है, कोई फायदा हुआ है? हम लोग के लिए वैसा कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है, मजदूरी बढ़वे नहीं किया और कुछ बढ़वे नहीं किया है। नरेगा मजदूरी 200 है, अभी यह क्या चीज बढ़ा है। राशन की अगर बात करते हैं, राशन वगैरह लेने में आप लोगों को कितना राशन मिलता है? राशन मिलता है। और क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है और सरकार से आप लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिली? सरकार से कुछ होना चाहिए। अरे कम से कम सीमित जो मजदूरी है, मजदूरी मिले। हम लोग मजदूर तत्व के आदमी हैं, लेकिन अभी नरेगा में जो सरकारी फंड से आता है तो मात्र 200 कुछ रुपया है पैसा। अभी मैक्सिमम यहाँ शहर में 400 से 500 रुपया मजदूरी है। कम से कम सरकारी प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास भी दिया गया था, आप लोगों को मिला है? नहीं मिला है। नहीं, इस बारे में जानते थे आप? जानते थे लेकिन नहीं मिला है। नहीं। देखिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या कुछ जो है मुद्दा रहेगा। देखिए यहाँ पे एक गुपचुप वाले हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा का चुनाव है, क्या चाहते इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा बदले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरकरार रहे? अब ये हम क्या बता सकते हैं मैम। आपको क्या कुछ लाभ हुआ? आप देखिए गुपचुप कब से बेच रहे हैं यहाँ पर गुपचुप? हम 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। तो आप इस बार वोट देने वाले हैं? जी। क्या लगता है किसका नया चेहरा चाहते हैं या प्रधानमंत्री के काम से खुश है? अभी तो हम किसी को देखे नहीं, ना किसी हमसे कोई मिला, ना किसी का हम योग करे हैं। तो अभी आप कंफ्यूज हैं? अभी हम कंफ्यूज, हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कर सकते भाई, जाएंगे वहाँ पर देखेंगे, जो जैसा माहौल रहेगा वैसा वोट देंगे। तो इनका कहना है कि माहौल देखकर जो है ये वोट देंगे। अभी ये कंफ्यूज है कि ये किसको वोट देना चाहते हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। लोकसभा का चुनाव है, वोट देना है इस बार आपको भी। किसको अपना कीमती वोट देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री का चेहरा बदले या वही रहे? बात ऐसा है कि मोदी जी काम करते आए हैं, बहुत तरह की उन्होंने विकास की, लोगों के लिए सोची, इसलिए मोदी जी को हम क्या क्या विकास उन्होंने किया, क्या क्या लाभ आपको मिला? विकास उन्होंने किया, गरीबों को लिए वो लोग अनाज दिए, जिनकी घर नहीं थी उनको घर मिली, शौचालय उनको मिला, और जो सबसे बड़ा चीज होता है बीमारी के लिए, उसके लिए जो है अपना जो योजना के अंतर्गत उन्होंने काम किया। रांची की बात करते हैं, रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ के सांसद है संजय सेठ, फिर 5 साल से वो सांसद रहे। इस बार फिर से बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है सांसद के तौर पर। क्या चाहते हैं, संजय सेठ फिर से सांसद बने या नया चेहरा? नहीं, फिर से वही बने। उनके काम से खुश है आप? या रांची में क्या कुछ विकास आपको मिला देखने? रांची में बहुत तरह का देखने को मिला, रोजगार से संबंधित है, चाहे जो भी चीज है, उन्होंने जो है बीजेपी बहुत तरह का काम किया। सबसे पहले हम लोग का राम मंदिर बना, चाहे श्री राम। तो ये तो केंद्र सरकार की बात हुई। यहाँ संजय सेठ के किन कामों से आप खुश हैं? संजय सेठ का जो है उन्हीं से जुड़े हुए हैं, मोदी से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा उन्होंने इस बार क्या नारा है? जय श्री राम। जय श्री राम। तो सुना आपने, इनका नारा साफ है, जय श्री राम। कमल छाप को इनका वोट जाने वाला। देखिए आप एक आंटी, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आंटी, इस बार लोकसभा का चुनाव है, किसे आप नया प्रधानमंत्री देखना चाहती है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बरकरार रहेंगे? नरेंद्र मोदी ही बरकरार रहेंगे। नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं। क्या उनके किन किन काम से खुश है? विकास हुआ है देश में? बहुत विकास हुआ है, बहुत राहत मिली है। महिलाओं की अगर बात करते, इस बार आरक्षण भी मिला है महिलाओं को। इन महिलाओं के आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे?
आप? बहुत खुश है। महंगाई थोड़ी सी बढ़ा दिए मोदी जी, महंगाई थोड़ी सी बढ़ा दिए मोदी जी, अदरवाइज मोदी जी ही थे, मोदी जी है और मोदी जी ही रहेंगे। चलिए तो देखिए, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी है, मोदी जी ही रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जनादेश 2024 में। और देखिए शहीद चौक पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ और भी कुछ युवा लोग से भी जुड़ूंगी और कुछ लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करती हूँ कि इस बार जो है इलेक्शन वोटिंग जब देंगे लोग तो किन किन मुद्दों को लेकर देंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ आकर हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव इलेक्शन वोट देंगे इस बार, किसका चेहरा देखना चाहते हैं इस बार? हम लोग का बीजेपी है, संजय सेठ। संजय सेठ को मोदी जी यार क्या है, मोदी जी है। तो इस बार नया चेहरा नहीं, मोदी जी फिर से मोदी जी। आपका क्या कहना है? मोदी जी मोदी जी मोदी जी आपका क्या कहना है? मोदी जी मोदी जी आपका क्या कहना है? इस बार इलेक्शन में वोट देंगे? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। आपका क्या कहना है? यहाँ काम है ही नहीं अभी, यहाँ का नहीं है तो आप वोट तो देंगे ना? नहीं जा रहे ना अभी गाँव। तो वोट नहीं दीजिएगा? तो देखिए सभी लोगों का फिलहाल यही कहना है कि बीजेपी सरकार आएगी और इस बार भी मोदी सरकार ही बनेगी। केंद्र में नया चेहरा नहीं चाहते हैं। विकास जो है मोदी सरकार के विकास से सभी लोग खुश हैं। कुछ लोग और हैं जो कोशिश करते हैं उनसे भी जुड़े, कुछ महिलाओं से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। इधर एक महिला, इनसे भी बात करेंगे। देखिए इलेक्शन है, वोट देंगी आप, लोकसभा का इलेक्शन है। हाँ। किनका चेहरा चाहती है प्रधानमंत्री के तौर पर दिखे, नया चेहरा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बरकरार रहे? हम चाहेंगे प्रधानमंत्री ही बरकरार रहे। कौन बने? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बने। रांची लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो संजय सेठ यहाँ के सांसद है 5 साल से, फिर से उन्हें ही प्रत्याशी बनाया गया है और विपक्ष कांग्रेस की तरफ से यशस्विनी साय एक नया युवा चेहरा है। यहाँ का सांसद के तौर पे किसे चुनना चाहिए? अब यशस्विनी साय को तो अभी तक हम मालूम नहीं है उनके बारे हमको। वो कौन सा है कि वो बेटी है और इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही है। अच्छा, तो आप संजय सेठ के बारे तो मालूम है, यशस्विनी साय के बारे में मालूम नहीं। तो इनका भी कहना है कि संजय सेठ को ही वोट देंगी, बीजेपी को ही इनका वोट जाएगा। यहाँ के काम को लेकर बोला जाए, रांची में कितना विकास हुआ, झारखंड का कितना विकास हुआ? विकास तो हुआ है। संजय सेठ के काम से खुश हैं? हाँ, संजय काम तो। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, यहाँ पे महिला क्या आपको सुरक्षित लगती है? महिला सुरक्षित देखिए, वे तो अपने पर आप निकलते हैं, किसी काम को लेकर निकलते हैं, आपको लगता है कि सुरक्षित है, आप निकल सकती हैं अकेले? हाँ, मैं तो अकेले ही निकलती हूँ। अकेले ही निकलते हैं? हाँ। डर नहीं लगता है? नहीं, मुझे तो डर नहीं लगती है। मतलब कि आपका कहना सुरक्षित है, रांची में किसी तरह की कोई दिक्कत अनुभव नहीं लगती है। मैं तो अभी सुजाता चौक पीपी कंपाउंड में रहती हूँ, मुझे ऐसी अनुभव नहीं लगी है। चलिए तो देखिए इनका कहना है कि महिला के अगर बात करते हैं सुरक्षा की तो इन्हें किसी तरह का कोई डर नहीं लगता और संजय सेठ के कार्य से ये खुश है और फिर से संजय सेठ को ही जो है सांसद के तौर पर देखना चाहती है। देखिए कुछ लोग और यहाँ पर हैं, इनसे भी हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसे वोट देना चाहेंगे। देखिए इस बार इलेक्शन है, क्या लगता है किसका नया चेहरा दिखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिर से सरकार में आए, किन्हें वोट देना चाहेंगे, किनका सरकार चाहेंगे? लोकसभा का इलेक्शन है। इलेक्शन चुनाव का जो मनोबल है, जो जिस तरह से ट्रेंड जा रहा है, किसका चेहरा देखना चाहते हैं आप? कौन सरकार किसकी चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने या नया चेहरा देखना चाहते हैं? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मोदी के सिवा। रांची की अगर बात करते हैं, संजय सेठ यहाँ के सांसद है 5 साल से, फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, उन्हें बदलना चाहते हैं, उनके कार्य से खुश है? रांची अगर लोकसभा सीट की बात करें, रांची लोकसभा सीट में तो हम लोग तो देंगे मोदी को ही, संजय सेठ को तो नहीं देंगे, मोदी के नाम पर भाजपा को दे देंगे। चलिए तो देखिए
लोगों का फिलहाल लोगों से जुड़ने की कोशिश किया मैं और जहाँ तक मिला जुला कर सबका यही कहना है कि बीजेपी को वोट देंगे, मोदी सरकार ही फिर से वापस चाहते हैं। विकास को लेकर भी मैंने पूछा तो सबका यही कहना था कि विकास कार्य से भी, केंद्र सरकार के विकास कार्य से भी वो खुश है। अगर रांची लोकसभा क्षेत्र की भी बात करते हैं तो सांसद के तौर पर संजय सेठ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है बीजेपी के, 5 साल से सांसद है और उनके भी कार्य से लोग यहाँ खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि आगे आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि कौन जो है सरकार में आता है, किसका चेहरा देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल जनादेश 2024 में मेरे साथ इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।